Hello, good morning students. How are you? I hope all are you well at home. Today we are reading class 5th subject Hindi grammar and the lesson number 11 and topic is विलोम शब्द. आज हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे हिंदी में ना. कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी ग्रामर का 11 चैप्टर विलोम शब्द, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. विलोम शब्द क्या होते हैं, ये विलोम का अर्थ क्या होता है. ओके, तो विपरीत अर्थात उल्टा. विलोम मतलब क्या होता है? विपरीत या फिर उल्टा. जो उल्टा होता है या उसके विपरीत होता है उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द. जैसे कि अतः जो शब्द किसी दूसरे शब्द का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ अपोजिट मीनिंग बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं. जैसे कि ठंडा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? गर्म. दिन, उसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? रात. साय यानी शाम का समय और प्रातः यानी सुबह. तो इस तरह से जब हम विपरीत शब्दों का यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? विलोम, और जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं. तो बहुत ही ईजी है और आपको इनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है और बनाना भी सीखना है कि हम लोग किस तरह से, अगर कोई नया शब्द आ जाए तो उसको हम किस तरह से विलोम शब्द उसका बना सकते हैं. तो देखिए नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और रीड एंड लर्न कीजिए, यानी याद करना है और उसको सीखना है. ओके, तो शब्द हैं यहाँ पर, वर्ड्स दिए हैं, इधर है विलोम शब्द उनके सामने, तो एंटोनिम्स. तो आपको इस तरह से एक लिस्ट जैसे बनाना है आपको अपनी नोटबुक में और सुंदर सुंदर राइटिंग में इस वर्क को करना है. तो सबसे पहले क्या होता है? अधिक. अधिक मीन्स क्या होता है? ज़्यादा. तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? कम. अनुकूल, अनुकूल का उल्टा हो जाएगा प्रतिकूल. अनुज, अनुज यानी छोटा, और अग्रज यानी बड़ा, तो अग्रज. अनुज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अग्रज. अभिशाप, अभिशाप इसका विलोम शब्द हो जाएगा आशीर्वाद. अयोग्य, अयोग्य का हो जाएगा योग्य. और असत्य, असत्य यानी झूठ बोलना, और सच यानी सत्य. तो असत्य का विपरीत क्या हो जाएगा? सत्य. तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर अनेक, अनेक का क्या हो जाएगा? एक. अनेक यानी बहुत सारे, और एक यानी सिर्फ उसका एक ही बताना. आदर का क्या हो जाएगा? निरादर. आदर यानी सम्मान, निरादर यानी सम्मान नहीं करना, उसकी बेइज्जती करना, उसको निरादर कहते हैं. आदि, आदि यानी जिसका कोई अथा ना हो, कोई भी अंत ना हो, तो आदि यानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है, और अंत यानी उसका समाप्त होना, समाप्ति. आना, उसका उल्टा हो जाएगा जाना. आशा, निराशा. आकर्षक, विकर्षक. आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक. आहार, निराहार. आहार यानी खाना, और निराहार यानी बिना खाए रहना. और उपस्थित का क्या हो जाएगा? अनुपस्थित. उतार का चढ़ाव. उन्नति का अवनति. और उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन. अब इसके बाद में नेक्स्ट है उदय. उदय यानी जब सूर्य उदय होता है उसको, और अस्त यानी सूर्य जब डूब जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अस्त. तो उदय का क्या हो जाएगा? विपरीत शब्द अस्त. उपकार का अपकार. उष्ण, उष्ण मीन्स क्या होता है? गर्म. और शीतल, शीतल मीन्स क्या होता है? ठंडा. जैसे कि चाय गर्म होती है तो उष्ण बोल सकते हैं उसको, और बर्फ कैसा होता है? ठंडा होता है, तो हम उसको शीतल बोल सकते हैं. ऊपर का नीचे. एक का अनेक. कठोर का कोमल. कटु का मधुर. कटु मीन्स क्या होता है? कड़वा. और मीठा यानी मधुर. कृष्ण, शुक्ल. ये जो हमारे कैलेंडर में 2 पक्ष आते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी जब काली अंधेरी रात होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष. और जब चांद निकलता है उन रातों को हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष. तो कृष्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? शुक्ल. शुक्ल मीन्स सफ़ेद भी होता है. कृष्ण मीन्स काला और शुक्ल मीन्स सफ़ेद. कृतज्ञ और कृतज्ञ. कृतज्ञ मतलब जो हमारा एहसान मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ. और जो एहसान फरामोश होता है, एहसान नहीं मानता, उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ. क्रय, विक्रय. क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना. क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना. खरा, खोटा. खरा यानी जो सत्यवादी होता है, बिल्कुल सच्चा होता है, सही होता है, उसके लिए शुद्ध होता है, उसको खरा कहते हैं. खोटा जिसमें कुछ मिलावट होती है. ओके. गुण का क्या हो जाएगा? विपरीत शब्द दोष. गुरु का, गुरु मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा. जल का थल. जन्म का मरण. तरल, लिक्विड जिसको होता है तरल, और ठोस जो कि कठोर चीज़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ठोस. जड़ का चेतन. जड़ यानी निर्जीव, जिसमें कोई जान ना हो उसको जड़ कहते हैं, जैसे कि पत्थर. और चेतन, चेतन यानी जिसमें जान होती है, जैसे कि प्लांट्स है या फिर ह्यूमन बींग्स है, क्रीचर्स हैं. ओके, तो वो सब क्या होते हैं? चेतन. चेतन इसको बोलते हैं जिसमें जान होती है.
अब यहाँ पर है दुर्गम। दुर्गम का क्या हो जाएगा, बहुत कठिन रास्ता होता है उसको दुर्गम बोलते हैं। सुगम यानी जो सरल रास्ता होता है, सीधा रास्ता, उसको क्या कहते हैं, सुगम। दूर का, पास या निकट। दूर का क्या हो जाएगा, पास या निकट। देश का, विदेश। वीर का, कायर। वीर यानी बहादुर, कायर यानी डरपोक। छोटा, बड़ा। धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म। न्याय का, अन्याय। पराधीन का, स्वाधीन। पराधीन मतलब क्या होता है, किसी का गुलाम बने रहना, और स्वाधीन यानी स्वतंत्र, आज़ाद। प्रसन्न का, अप्रसन्न। पवित्र का, अपवित्र। प्रारंभ यानी शुरुआत होना, और समापन यानी अंत होना। पक्ष का, विपक्ष। पार का, अपार। पूर्ण का, अपूर्ण। पराजय का, विजय। पराजय यानी हार, और विजय यानी जीत। पूर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें पश्चिम, क्योंकि दिशा के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूर्व का क्या हो जाएगा, पश्चिम। प्राचीन यानी पुराना, नवीन यानी नया। कठिन, सरल। कठोर, कोमल। माता, पिता। भीतरी यानी अंदर की ओर, बाहर यानी बाहर की ओर। भयभीत यानी डर जाना, और निर्भय यानी बिना डरे। ईमानदार, उसका क्या हो जाएगा उल्टा, बेईमान। और बेईमान का अगर पूछे तो ईमानदार हो जाएगा। मान सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान। अगर मान हो तो भी उसका क्या हो जाएगा, अपमान। और सम्मान हो तो भी उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपमान। राग, द्वेष। राग यानी प्रीति रखना, किसी से प्रेम रखना। द्वेष यानी किसी से नफरत रखना, दुश्मनी रखना। रात का क्या हो जाएगा, दिन। लायक का, नालायक। सफल का, असफल। सस्ता का क्या हो जाएगा, महंगा। सरस का, नीरस। और प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। सुलभ का, दुर्लभ। सद्गुण का, दुर्गुण। सद्गुण यानी अच्छे गुण, दुर्गुण मीन्स क्या हो जाएंगे, बुरे गुण। सौभाग्य का, दुर्भाग्य। सौभाग्य यानी अच्छी किस्मत, दुर्भाग्य यानी बुरी किस्मत। स्वच्छ का, मलिन। शुभ का, अशुभ। शांति का, अशांति। हानि का, लाभ। परिचित का, अपरिचित। भारी का क्या हो जाएगा, हल्का। परिचित यानी क्या हो जाएगा, जान पहचान वाला, और अपरिचित यानी अनजान व्यक्ति, उसके बारे में। भारी का क्या हो जाएगा, हल्का। उत्कृष्ट, अपकृष्ट। उत्कृष्ट यानी ऊंची क्वालिटी का, अपकृष्ट यानी गिरा हुआ, जो नीची क्वालिटी के लोग होते हैं, नीचे गुण वाले। और मालिक का क्या हो जाएगा, नौकर। राजा का, रंक। राजा यानी बहुत धनी व्यक्ति हो, रंक यानी बहुत ही गरीब जो निर्धन होता है, उसको रंक कह सकते हैं। सनाथ का, जिसका कोई वारिस हो। अनाथ यानी जिसका कोई वारिस ना हो, जिसका कोई अपना ना हो। सरल का, कठिन। धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन। धनी मीन्स अमीर होता है, और निर्धन यानी क्या होगा, गरीब। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स सामने, और अप्रत्यक्ष यानी पीछे, जो हमको नजर ना आए। सदाचार का यानी अच्छा व्यवहार, दुराचार यानी बुरा व्यवहार। संभव का क्या हो जाएगा, असंभव। और समान का, असमान। समान यानी बराबर, असमान यानी असमानता यानी बराबर ना होना एक दूसरे से। सुख, दुख। सुख क्या क्या हो जाएगा, दुख। और स्वतंत्र का, परतंत्र। स्वतंत्र यानी अपने अधीन होना, अपनी मन मर्जी का मालिक होना। परतंत्र यानी दूसरों का गुलाम होना, यानी जो दूसरा कुछ कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करना। सुगंध का क्या हो जाएगा, दुर्गंध। सुगंध मीन्स अच्छी खुशबू, और दुर्गंध मीन्स बुरी खुशबू। सुंदर का, कुरूप। सुंदर यानी अच्छा, ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं। कुरूप यानी जो अगली होता है उसके लिए यूज होता है। हर्ष यानी खुश होना, शोक यानी दुखी होना। हित, अहित। सिर का, पैर। दृश्य का, अदृश्य। दृश्य यानी दिखाई देना, अदृश्य यानी गायब हो जाना, दिखाई न देना। सूखा, उसका क्या हो जाएगा उल्टा, वर्षा। विशेष का, सामान्य, जो कि पर्टिकुलर कोई चीज़ हो उसके लिए विशेष, और कॉमन चीज़ हो तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सामान्य। वीरता का, कायरता। ओके, तो हमारे जो विलोम शब्द थे वो सारा उसका लेसन तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसके। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें आपको इसी तरह से इसको नोटबुक में लिखना है, और सारी एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपको, तो इस तरफ से शब्द लिखने, और इस तरफ आपको क्या करना है, उसके विलोम शब्द लिखने हैं। तो अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश। कायर का क्या हो जाएगा, नीडर। डरपोक उसका नीडर यानी बिना डरे। निराशा का, आशा हो जाएगा। उष्ण का क्या हो जाएगा, शीतल।
अन्याय का न्याय, अनेक का एक हो जाएगा। अब नीचे दिए हुए सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको सेम ऐसे ही करना, विलोम शब्द लिखने हैं। तो शीतल का उष्ण हो जाएगा, सूखा का वर्षा हो जाएगा, अपरिचित का अपरिचित हो जाएगा, शुभ का क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, अदृश्य का दृश्य हो जाएगा, भारी का हल्का हो जाएगा। थर्ड में भी यही करना है आपको, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो प्राचीन का नवीन, दुर्लभ का सुलभ, आकर्षक का विकर्षक, भीतरी का बाहरी और विशेष का सामान्य, सुंदर का कुरूप, उत्कृष्ट का अपकृष्ट, योग्य का अयोग्य। अब फोर्थ में भी आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है इसमें। न्याय का अन्याय, प्रसन्न का अप्रसन्न, शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण पक्ष हो जाएगा, सत्य का असत्य, विजय का क्या हो जाएगा, हार, इसके लिए लिख सकते हैं अपन। और समापन का क्या हो जाएगा, समापन, समापन का हो जाएगा प्रारंभ, धर्म का हो जाएगा अधर्म, पार का अपार। और फिफ्थ वाला इसमें नीचे दिए हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखो, इसमें भी यही विलोम शब्द आएंगे, आपको इस तरह से लिखना है और सामने उनके विलोम शब्दों को लिखते हुए चलना है। निकट का क्या हो जाएगा, दूर, उन्नति का अवनति, कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल, सरल का कठिन, शांत का अशांत, समान का असमान। अब 6 में भी आपको विलोम शब्द लिखने हैं, तो नीचे दिए हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। क्या करने हैं आपको, इनके सबके विलोम शब्द लिखने हैं, बिल्कुल इजी है। सत्य का असत्य हो जाएगा, जन्म का मरण हो जाएगा, उपस्थित का अनुपस्थित हो जाएगा, वीरता का कायरता हो जाएगा, हानि का लाभ हो जाएगा, मरण का जीवन हो जाएगा, और सुख का दुख, सफल का असफल। अब 7th क्वेश्चन में नीचे दिए हुए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। सदाचार का क्या हो जाएगा, दुराचार, निर्भय का वीरता, और अनुकूल का प्रतिकूल, सम्मान का असम्मान, और ईमानदार का बेईमान, सद्गुण का अवगुण। अब तरुण शब्द का विलोम है, इसमें से तरुण का, अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें से तरुण का क्या करना है, विलोम शब्द आपको देखना है। तो इसमें कौन सा होगा, यौवन, जवानी, वृद्ध या युवा। तो तरुणी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जवान। तो इसका विलोम शब्द कौन सा होगा, इसमें से इसका विलोम शब्द होगा वृद्ध, यानी जवान का उल्टा क्या हो जाएगा, बूढ़ा। तो वृद्ध, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वृद्ध। तो ये स वाला आंसर होगा। धवल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, धवल मीन्स क्या होता है, उज्ज्वल, साफ, सफ़ेद जिसको होता है उसको धवल बोलते हैं ना। तो इसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें से कृष्ण। अब सफ़ेद का उल्टा क्या हो जाएगा, काला। तो इसमें कृष्ण आएगा, उज्ज्वल भी नहीं आएगा, शुभ्र भी नहीं आएगा, प्रभा भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, कृष्ण। यह वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम को गोले में कीजिए, ना गोला बनाना है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, विलोम शब्द के ऊपर आपको राउंड बनाना है। तो शांत का क्या हो गया विलोम शब्द यहाँ पे, अशांत। अमृत का क्या हो जाएगा, विष। तो इसको आपको इस तरह से राउंड बनाना है। अनुकूल का प्रतिकूल, आस्तिक का क्या हो जाएगा, नास्तिक। अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज, अग्रज यानी बड़ा, अनुज यानी छोटा। गुण का दोष, धर्म का अधर्म, जय का पराजय। तो इस तरह से आपको इस सारी एक्टिविटी को अपनी नोटबुक में लिखना है और सुंदर सी राइटिंग में करना है। इनको सब विलोम शब्द को आपको लर्न भी करना है, सीखना भी है, और आप लोग एग्जाम में इसको लिख सको, इस तरह से आपको तैयारी करनी है इसकी। ओके, आवर लेसन इज completed. I hope all of you understood this lesson. You have to learn this lesson and you have to do in your notebook in good writing. Okay, stay home, stay safe. Thank you.